संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के जो बाकी विवादित स्थल हैं उन्हें लेकर भी हिंदू पक्ष की तरफ से आवाजें उठने लगी हैं और उन विवादित स्थलों की इमारतों को हिंदू पक्ष की ओर से विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की जा रही है। दरअसल कल संभल की शाही जामा मस्जिद की इमारत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा करार दिया था और अब ऐसे लोगों का कहना है कि ऐसे ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, बदायूं की शमशी जामा मस्जिद और जौनपुर के टाला मस्जिद को भी विवादित ढांचा करार दिया जाए। फिलहाल इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दें तो मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में इस मामले में दोपहर 2 बजे से सुनवाई होगी। बता दें इस मामले में 18 याचिकाओं पर चल रही सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ी खबर एक और आपको बताते हैं। हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बड़ा बयान दिया। मथुरा मस्जिद की बिल्डिंग को भी विवादित ढांचा माना जाए, ये कहा गया है। आज हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र इसको लेकर दिनेश फलाहारी देने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्षकार है दिनेश शर्मा फलाहारी और वो अब इसको लेकर के एक जो आवेदन है वो करने वाले हैं कि संभल की तरह से अब यहाँ भी विवादित ढांचा इसे बताया जाए, मस्जिद ना बोला जाए। तो हिंदू पक्षकार है मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर के साधु संतों की तरफ से कल के हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ये मांग उठने लगी है कि मथुरा और काशी में भी विवादित ढांचा बोला जाए, क्योंकि पहले से ही परसेप्शन बना करके कुछ लोग चल रहे हैं कि ये मस्जिद है और इस परसेप्शन को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो वाराणसी, इसके अलावा लखनऊ, बदायूं और मथुरा, यहाँ भी अब संत समाज ये मांग करने लगा है। तो देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने क्या कुछ कहा है आपको पहले बताते हैं, फिर उनका वो बयान भी सुनवाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहली बड़ी बात जो कही है कि सबूत के आधार पर संभल की शाही जामा मस्जिद को कोर्ट ने विवादित ढांचा माना है और माननीय न्यायालय का ये फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने आगे कहा कि सबूतों के आधार पर कोर्ट ने काफी अच्छा फैसला लिया और इस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद भी विवादित मानी जाए और यही नहीं, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को भी विवादित कहा जाना चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है। तो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं क्या कहा गया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित कहा जाए क्योंकि मुगल शासकों ने मंदिर तोड़कर विवादित ढांचे बनवाए थे और उसे मस्जिद घोषित कर दिया। ज्ञानवापी और ईदगाह मस्जिद मंदिरों पर दरअसल अवैध कब्जा किया हुआ है, इसको भी तोड़ना जरूरी और इस धारणा को तोड़ना जरूरी है और इन मंदिरों के ऊपर से अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, अब ऐसे ही देश में हर विवादित जगहों पर मंदिर बने, जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए वापस मंदिर वहां पर बनाए जाने चाहिए। और अब मथुरा और ज्ञानवापी में भी भगवान का दरबार सजेगा, मथुरा और ज्ञानवापी में भी भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। जिस तरह संभल में विवादित ढांचा माना है उसी तरह ज्ञानव्यापी और मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा माना जाए, क्योंकि सबको पता है मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके यहाँ विवादित ढांचा तैयार किया है। उनके पास तो ना तो पानी का बिल है ना बिजली का बिल है, वो तो केवल अतिक्रमण के आधार पर, अवैध कब्जे के आधार पर वहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसे अवैध कब्जे हटने चाहिए। अब हमें विश्वास हो गया है जिस प्रकार अयोध्या में रामलला का दरबार सजा है उसी प्रकार ज्ञानव्यापी में और मथुरा में भी भगवान का जो दरबार है वो सजेगा और भगवान का भव्य मंदिर बनेगा। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि यूपी में संभल के अलावा किन किन मस्जिदों पर विवाद चल रहा है और साधु संत अब इसे विवादित ढांचा कहने की मांग उठा रहे हैं। देखिए पहला है ज्ञानवापी विवाद। दरअसल हिंदू पक्ष शुरू से ही इसे मंदिर बता रहा है, महादेव का मंदिर। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वाया था। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर यहाँ मस्जिद बनवाई थी, ज्ञानवापी मस्जिद, और 1670 से हिंदू पक्ष मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी शुरू से ही मस्जिद रही है। तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों के अपने अपने मंदिर और मस्जिद के दावे हैं। ये मामला कोर्ट में है, मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है और इस पर भी फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले विवादित ढांचा इसे
करार देने की मांग उठने लगी है। दूसरा बदायूं का जामा मस्जिद। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा है कि मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर था और इस मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद यहां बनाई गई थी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने यह दावा किया। 2022 में बदायूं जिला कोर्ट में इसको लेकर केस दाखिल किया गया और कोर्ट से पूजा करने की परमिशन यहां मांगी गई। वहीं इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड इस मामले में मुस्लिम पक्षकार है। तीसरा मामला कौन सा है? तीसरा है जौनपुर का अटाला मस्जिद विवाद। यहाँ पर अटाला माता का मंदिर होने का दावा किया गया और हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि यहाँ अटाला माता का पुराना मंदिर है। ये भी दावा किया गया कि अटाला मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई थी। 2024 में हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी ने जौनपुर में एक याचिका में कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई थी, जिसमें दावा किया गया कि फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई थी। तो ये तमाम वो मामले हैं जो अलग अलग जिलों में चल रहे हैं और कोर्ट में ये मामले हैं। इन मामलों को लेकर एक दिन पहले यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो संभल के लिए कहा गया विवादित ढांचा, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ऐसे मामले जो कोर्ट में हैं, ज्ञानवापी का मामला हम कहें मथुरा की बात हम करें, तो हर जगह से संत समाज की मांग उठने लगी है कि जो परसेप्शन एक बनाया गया है कि मंदिर मस्जिद है, वो परसेप्शन को तोड़ना जरूरी है और जरूरी है कि जब तक मामला कोर्ट में है विवादित ढांचा ही कहा जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब आपको याद होगा अयोध्या राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तब बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा कहा गया था और माना गया था कि ये एक बड़ी जीत है। उसके बाद से संभल मामले में भी हिंदू पक्ष इस बात को कहा कि अगर आप उसको मस्जिद कहेंगे तो हम उसे मंदिर मानेंगे और मंदिर कहेंगे। इस लिहाज से अगर ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है तो इसे विवादित ढांचा कहा जाए और कोर्ट ने उनकी बात को मांग लिया और इसीलिए हिंदू पक्ष मान रहा है कि ये उनकी एक तरफ से एक पहली जीत की एक कड़ी है, पहला स्टेप है जीत का। और ये इस बात को लेकर इस बात को मुतमईन है कि अगर कोर्ट इसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मानता है तो इसमें जीत हो सकती है। इसको कम से कम कोर्ट ये एडमिट कर रहा है कि ना तो ये मंदिर है और ना ये मस्जिद है, तो डिफाइन करना होगा कोर्ट को। इसी के बाद से अब तमाम जो विवाद है, चाहे वो मंदिर मस्जिद विवाद, चाहे लखनऊ का टीला वाली मस्जिद विवाद हो, चाहे वो वाराणसी का ज्ञानवापी हो, मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद का मामला हो, अब सभी पक्ष ये मानते हैं कि कोर्ट में इस बात को पुख्ता तौर पर रखा जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिस्प्यूटेड है, इसे मंदिर या मस्जिद ना कहा जाए जब तक कि कोई फैसला नहीं होता है। और इसीलिए जो 18 याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, आज उसमें 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है मथुरा मामले को लेकर और उसमें जो एक पिटिशनर है दिनेश फलारी, उनका कहना है कि वो आज कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। जैसे संभल वाले मामले में इसे एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर माना गया है, कोर्ट भी शाही ईदगाह मस्जिद को जो है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर माने, उससे कोर्ट मस्जिद मानने की जरूरत नहीं है, मस्जिद कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। तो अभी सी बात है, तमाम जो हिंदू पक्ष है वो इस बात को मानता है कि अगर कोर्ट में इस बात को एडमिट करता है कोर्ट की ये जो जिस लैंड की पर विवाद चल रहा है वो डिस्प्यूटेड है और उसे उसी नाम से बुलाया जाए, डिस्प्यूटेड विवादित ढांचा कहा जाए, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाए। की प्रॉपर्टी है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये धर्मस्थल है और इसे विवादित ढांचा ही कहा जाए। ये मांग अब हर तरफ से उठने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा, बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आपको मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के बारे में भी चलिए बता देते हैं। दरअसल मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि केशवनाथ मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और यह भी दावा किया गया कि 1969 में औरंगजेब ने ये मस्जिद बनवाई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह में जमीनी विवाद भी चल रहा है, जिसमें
13.37 एकड़ जमीन का ये पूरा का पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 11 एकड़ पर मंदिर और साथ ही 2.37 एकड़ पर मस्जिद बनी है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत इसके नहीं है। तो ये तमाम जो विवाद है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद है। इसके अलावा चलिए अगर अगले विवाद की बात करें तो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर के भी विवाद है। साल 2013 में इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा है। उसी वक्त से कोर्ट में भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव विराजमान के नाम से याचिका यहां लगाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा यहां कि हिंदू धर्मस्थल तोड़कर यहां मस्जिद बनवाई गई। दावा मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था और मस्जिद बनवाई गई थी। जैसे कि ज्यादातर जो ऐसे डिस्प्यूटेड धर्मस्थल हैं उसको लेकर हिंदू पक्ष के दावे रहे हैं।